हरे कृष्णा, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जजमेंट की सब पे रेजोनेट है, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम धो रहे या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड्स लेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलो 5 कार्ड्स निकाल लिया मैंने, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, थर्ड पार्टी इंतजार करी एक अच्छे समय का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी चाहती है कि जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, वो सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और देखो, थर्ड पार्टी क्या है, हर इंसान चाहता है कि जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो जाए। लेकिन थर्ड पार्टी जो अभी मेंटली डिस्टर्ब जो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है ना, देखो आपको अगर बहुत से लोग थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में होंगे या उसके बारे में कोई न्यूज वगैरह आपको मिलती रहती होगी ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन फिलहाल उन दोनों का रिलेशन में ये नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज्यादा दिखाई दे रही। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही है और साथ में एक अपने रिश्ते की ग्रोथ को लेकर भी सोच विचार कर रही है, साथ में फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से स्टक हो रखी है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं, इसलिए वो चाहती है कि ये जो समय है ना वो उसके फेवर में आ जाए, ताकि वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर सके, जैसे कि वो पहले किया करती थी या किया करता था। एनर्जी पे फोकस करना है आपको, छाती पे फोकस नहीं करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट जरूर होगी। तो फिलहाल थर्ड पार्टी की एनर्जी यही दिख रही है कि वो अपनी लाइफ को टेंशन फ्री होके जीना चाहती है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसके जो समय है ना वो बहुत अच्छा आ जाए, ताकि वो अपने रिश्ते में भी ग्रोथ कर सके और अपने फाइनेंशियली जो वो उसने जो बना रखा है ना कि भाई मुझे इतना पैसा कमाना है या ऐसे इतना पैसा मुझे चाहिए, जो भी उसके दिमाग में पैसों से रिलेटेड कुछ भी चीजें चल रही है तो वो उसमें भी ग्रोथ कर सके। बहुत सोच विचार करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी समय उसके फेवर में चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा में जाऊं, क्या करूं मैं। उसे ये चीज समझ में ही नहीं आ रही है। कभी उसको लगता है कि मैं पार्टनर के साथ रहूं तो मुझे यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, कभी उसको लगता है कि मैं पार्टनर से दूर चल जाऊं तो मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगी, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही है। हाँ, इस थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हुए जरूर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया हो, या ये हो सकता है कि होता है ना कोई अ, अ, जैसे बहुत से लोग बता देते हैं कि भोलेनाथ जी पे आप ये करो वो करो तो आपके काम हो जाएंगे, आपका पार्टनर आपके फेवर में आ जाएगा। तो इस टाइप की एनर्जी होते हुए भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है कि वो कुछ इस टाइप के रिचुअल कर रही है। साथ में एक जो जोश होता है ना अंदर कि भाई मुझे पार्टनर को फेवर में करने के लिए अदाएं दिखानी है या कुछ काम करना है या कैसे टैकल करना है, वो दिमाग कहीं ना कहीं ठप हो चुका है। तो हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई थर्ड पार्टी को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है कि मैं कैसे अपने रिश्ते को सही करूं, इसलिए सब कुछ उसने समय के ऊपर छोड़ रखा है कि समय आने पे सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी स्पिरिचुअल वो स्पिरिचुअल होती हुई दिखाई दे रही, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। टेम्परेंस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज हेल्प मी। थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि एक समय ऐसा था जब वो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे मेरे पास रास्ते थे, लेकिन मैंने उन किसी पे फोकस नहीं करा और मैं पूरी तरीके से आपके पार्टनर पर डिपेंड हो गई। लेकिन अब उसी चीज को लेके ये काफी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मेरा ये डिसीजन क्या सही था कि मैंने आपके पार्टनर को चूज करा। ठीक है ना। तो इसी बात को लेके काफी टेंशन में भी दिखाई दे रही है, सोच विचार करते हुए भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी की कि वो कुछ भी चीजों को सही नहीं कर पा रही, अपने फेवर में नहीं कर पा रही है। उसका दिल बहुत टूट रहा है अंदर से, बहुत दुखी हो रही है। लेकिन अगर ये बात आपके पार्टनर को वो बोले या फिर एक हक अधिकार अगर आपके पार्टनर के ऊपर जताए तो वो भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी को इतना अधिकार नहीं है कि वो आपके पार्टनर की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करे।
या जो सिचुएशन अभी हुई है इन दोनों के बीच में, उसमें शायद थर्ड पार्टी ने ये अधिकार खो दिया है कि वो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। इसलिए मन ही मन चुप होते हुए और खुद को बैलेंस करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जो कि बैलेंस का कार्ड भी यहाँ पर आया है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है, और ये मैं अगर बोलूंगी ना तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपना कर्मा फेस कर रही है, क्योंकि एक समय में थर्ड पार्टी अपने पूरे रोब में थी। जो थर्ड पार्टी बोलती वही आपके पार्टनर करते थे, जैसा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को घुमाती वो वैसा घूम जाते या घूम जाती। वीनस का सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि उन दोनों का रिलेशन भी बहुत अच्छा था। एक होता है ना कि अट्रैक्शन भी बहुत अच्छा था, और क्या बोलते हैं, फिजिकल रिलेशन भी इन दोनों का बहुत अच्छा था। लेकिन और इतना पावरफुल उसने अपने आप को बना रखा था कि किसी को भी अपने फेवर में कर सकती थी। लेकिन अब सिचुएशन के हाथ से कहीं ना कहीं निकलते हुए दिखाई दे रही है, इसीलिए खुद को बैलेंस करते हुए भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। वो चाह रही है कि मेरी लाइफ में वो पहले जैसी स्टेबिलिटी आ जाए जो कि पहले मेरी लाइफ में थी। मैं एक होता है ना कि देखो, एम्प्रेस का कार्ड निकल के आया है कि जिसके अंदर सारी खूबियां हो। किसी को टैकल करना, खुद सुंदर होना, या फिर किसी को भी अपने फेवर में ले लेना, अट्रैक्ट कर लेना, एक अट्रैक्शन, वो सारी चीजें थर्ड पार्टी के अंदर पहले, वो थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि पहले वो सब चीजें मेरे अंदर थी, लेकिन अभी चीजें सब कुछ मेरे हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत थर्ड पार्टी परेशान दिख रही है। मन ही मन सोचते हुए बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। वहीं थी थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि, एक सेकंड, मेरा माइक चालू है कि नहीं है? हम्म, है तो सही, चलो ठीक है। अरे एक बार ऐसा ही हुआ था, मैंने पूरी रीडिंग कर दी और मेरा माइक बंद ही था इसलिए। चलो ठीक है। देखो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है कि मेरे अपने ही मुझे बार बार धोखा देते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर ही पहली बार आए होंगे। थर्ड पार्टी की लाइफ में पहले भी कोई व्यक्ति आ चुका है या आ चुकी है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनर्जी पे फोकस करना है आपको, कि थर्ड पार्टी की लाइफ में पहले भी ऐसे व्यक्ति, इंसान आ चुके हैं, और उन्होंने क्या करा है कि थर्ड पार्टी का दिल तोड़ दिया, ठीक है। और अभी आपके पार्टनर के साथ भी यही सिचुएशन हो रही है कि आपके पार्टनर के द्वारा भी थर्ड पार्टी को ट्रिगर मिल रहा है। और मैं तो देखो 100% आपको ये चीज बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी का कर्मा ही है जो ये फेस कर रही है। अगर थर्ड पार्टी किसी का घर तोड़ती है, अगर थर्ड पार्टी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करती, किसी से किसी का पार्टनर छीनती है या गलत फहमी पैदा करती है, ठीक है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, काम हो सकता है, समाज सोसाइटी हो सकती है, अदर रिलेशनशिप हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी, जो आपको नहीं मिलने दे रहे हैं एक दूसरे से, वो सब थर्ड पार्टी कहलाती है। तो थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर के पहले भी कोई व्यक्ति ऐसा रहा है जिसने भी थर्ड पार्टी का दिल तोड़ा है। तो थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि हर कोई इंसान मेरा दिल तोड़ के चला जाता है और मैं वापस से घूम फिर के इसी फेस में आ जाती हूँ। बहुत उदास और परेशान होते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है थर्ड पार्टी की कि अगर उसके सामने कोई ऑप्शंस भी होना तो भी वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही है। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति उसको कह रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ को स्टेबल करूंगा, तुम मेरे साथ रहो, या मुझ पे भरोसा करो, या उसको भी खुद के करियर में कोई अच्छी चीजें दिख रही है, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आते हुए दिख रही है, तो भी वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रही है। हाथ पे हाथ बांध कर बैठी हुई है। उसको ऐसा लग रहा है कि सब छलावा है, ये सब कुछ ड्रामा है, छलावा है। पास्ट से रिलेटेड चीजों को बहुत ज्यादा याद कर रही है, जो कि जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि द एम्प्रेस का कार्ड निकल के आया है, उसके अंदर जैसे थर्ड पार्टी अपने आप में ऐसा सोच रही कि मैं पहले कितनी रोबदार थी, या अगर कोई जेंट्स है तो मैं कितना पावरफुल व्यक्ति था, ठीक है ना। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके अंदर भी वही चीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी अपने पास्ट को बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को लगता है कि जैसे पहले मेरे पास सारी सुख सुविधा थी, पैसा था, एक पावर था, इमेज थी, ठीक है ना, घर था, सब कुछ था, लेकिन आज धीरे धीरे सारी चीजें मेरे हाथों से निकलते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी अभी किसी पे भी भरोसा करे ऐसी उसकी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। उसकी लाइफ में उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने ऊपर जितना फोकस करना चाहती हूँ, या मैं अपनी लाइफ में जितना स्टेबल होना चाहती हूँ, उतना ही मेरी लाइफ में हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आती जाती है। और मेरी लाइफ में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल भगवान ने मुझे दिया है। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी,
प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो ये तो चीज मैंने आपको बताई है। द टावर का कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी की लाइफ में है ना, अधिकतर चीजें छूटती जा रही है। आपके पार्टनर का साथ छूट रहा है, ठीक है, और चाहे छूट रहा है या नहीं छूट रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के दिमाग में ये बात फिक्स हो चुकी है। एक डर बैठ गया है थर्ड पार्टी की लाइफ में कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर छूट रहा है। जो एक लग्जरी लाइफ जो एंजॉय कर रही थी, वो लग्जरी लाइफ खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कोई काम नहीं बन रहा है, अगर वो जॉब वगैरह पे थी तो जॉब छूटते हुए दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि सभी चीजें मेरे से दूर होते हुए जा रही है, सभी चीजें मुझसे छूटती हुई जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि थर्ड पार्टी कर्मा फेस कर रही है। थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे कर्म करे हैं थर्ड पार्टी ने, ये रहे हैं, जिसके कारण से थर्ड पार्टी को आज ये सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। जस्टिस का कार्ड निकल के आया है, जो कि कर्मा को दर्शाता है। पास्ट में कुछ ऐसे कर्म किए हैं थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से आज थर्ड पार्टी को ये सब चीजों को फेस करना पड़ रहा है। अपनी लाइफ में वो कहते हैं ना कि सपने देखना, कि मैंने मेरी लाइफ में ऐसे सपने देखे थे कि हाँ, सुख दुख सबकी लाइफ में आते हैं, और मैंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया था, लेकिन इस हद तक आ जाएंगे कि द टावर का कार्ड आ गया तो ये मेरे सोच समझ के बिल्कुल बाहर है। क्योंकि इसने इतना एक्सेप्ट ही नहीं करा था कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा, खुशियों से भरा हुआ, पैसों से भरा हुआ और सुख सुविधा से भरा हुआ, इस टाइप की अपनी लाइफ को फोकस किया था। आपके पार्टनर को लेकर भी गिव एंड टेक में इसने ऐसी कल्पना करी थी कि पार्टनर हमेशा गिविंग नेचर में रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, गिव एंड टेक एनर्जी में रहेंगे। तो ये इन सब बातों को देख देख के, सोच सोच के थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है। देखो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ ना, तो यही कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी सिचुएशन कुछ भी अच्छी नहीं चल रही है। अपना कर्मा फेस कर रही है वो, और इसी कारण से वो काफी अपसेट दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में एक चीज क्या है कि ये बातें वो किसी को बता भी नहीं सकती, वो पार्टनर को भी नहीं बता सकती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर वो चीजें अगर पार्टनर को बताएगी तो उसको क्या लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो और उससे दूर चले जाएंगे। पहले ही अभी वो उनकी सुन नहीं रहे हैं, पहले ही दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही है, अगर बताएंगे तो और दूर चले जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगी। इसलिए ये सब बातों को छुपाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो थर्ड पार्टी की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत चल रही है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होना, बहसबाजी होना, मन मुटाव होना, टेंशन में आना। इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रही है। देखो रात को सो नहीं पा रही है, रातों को उठ जाना, लेट नींद आना, या फिर सोने के बाद अचानक से नींद खुल जाना, इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी चाहती है अपनी लाइफ में सक्सेस, प्यार, मोहब्बत, ग्रो, करियर को लेके, पैसों को लेके, प्रेम को लेके, पार्टनर को लेके, हर चीज को लेके वो सक्सेस चाह रही है। लेकिन वो पास्ट की एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पास्ट में कुछ ऐसी चीजें रही है, ऐसे कुछ कर्म मेरे ऐसे रहे हैं जिसके कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ये चीजें कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी समझ में आ रही है कि ये जो चीजें आज फेस कर रही है ना कहीं उसी के ही कर्म है। और उसको ये भी पता है कि अगर मैं सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगी ना, तो मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो इस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पा रही, वो इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पा रही। और नहीं निकलने का एक कारण ये भी है कि वो इस सिचुएशन में रहेगी तभी तो अपना कर्मा फेस करेगी। वो जो तकलीफ हो रही है उसको, जो वो दर्द सहन कर रही है, वो जो टेंशन में है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो इस स्थिति में है तभी तो है। अगर वो इस स्थिति से बाहर निकल जाएगी तो फिर वो जो कर्मा फेस कर रही है वो कैसे करेगी। तो ये कह सकते हैं कि समय का पूरा खेल चल रहा है कि जब तक थर्ड पार्टी का कर्मा फेस नहीं होगा, वो इस एनर्जी से बाहर भी नहीं निकल पाएगी। अगर वो चाहेगी ना तो भी नहीं निकल पाएगी। लेकिन इसी बीच में क्या होगा, वो बहुत ज्यादा परेशान रहेगी। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहेगी। और ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा चल रहा है अभी, जो कि वो तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। साथ में ये भी देख लेंगे कि थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अभी तो देखा था कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है, पर अब देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी थिंकिंग, डीप फीलिंग क्या है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी को लेके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी को लेके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या चल रही है।
प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके 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 ओके, ठीक है। देखो, आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। आपके पार्टनर ने जो भी सपने देखे थे अपने करियर को लेके, आपको लेके, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी से अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जैसे मुझे अब इस थर्ड पार्टी से खुद को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टियों ने उनके पार्टनर के ऊपर कोई केस लगा दिया हो, कोई डिवोर्स केस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर होता है ना कुछ भी, प्रताड़ना का केस हुआ, या फिर कुछ भी मनी से रिलेटेड कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ केस लगाते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा बच के भी चलना पड़ेगा और अपने सपनों को भी पूरा करना पड़ेगा। और देखो, पास्ट को इन्होंने पकड़ रखा है। अगर आप देखोगे ना तो इस व्यक्ति ने इस वॉन्ड्स को पकड़ रखा है, छोड़ नहीं रहे। मतलब वो आपके पार्टनर लाइफ में आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे। वही सिचुएशन आ गई ना कि थर्ड पार्टी भी इस एनर्जी से बाहर नहीं जा पा रही, आपके पार्टनर भी इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे। और वो दोनों ही, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ही कर्मा फेस कर रहे हैं। दोनों जब एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, वो उसको तकलीफ देगा, वो उसको तकलीफ देगा, दोनों मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, तो अपना कर्मा अपने आप फेस होंगे। इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे अब गिविंग नेचर में बहुत ज़्यादा आना पड़ेगा, ठीक है। किसके साथ? आपके साथ। और साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो उनके लाइफ में आ रही है ना, उसको भी लेके वो चाह रहे हैं कि मुझे मेरे करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे गिविंग नेचर में आना पड़ेगा। आज जो भी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं मेरे कर्म है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को भी समझ में आ रही है, थर्ड पार्टी को भी समझ में आ रही है, क्योंकि इन्होंने जितना इनको हंसी मजाक करना था, मस्ती मजाक करना था, जितना इनको दूसरों को दुख पहुंचाना था, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक की नहीं कर रही। आपके पार्टनर भी कोई ज्यादा शरीफ नहीं रहे हैं और न ही थर्ड पार्टी सही रही है। दोनों ने ही तकलीफ तो देखो पहुंचाई है, जिसके कारण आज इन दोनों को ही ये चीजें फेस करनी पड़ रही है। लेकिन दोनों ही इस बात को समझ रहे हैं कि जो भी आज हमारी लाइफ में हो रहा है ना कहीं ये हमारा कर्मा ही है। पेशेंस बना के रखा हुआ है आपके पार्टनर ने और अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं, डिवाइन के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि ये बुरा समय भी बहुत जल्दी निकल जाएगा और जो भी मैं स्ट्रगल आज फेस कर रहा हूँ ना, वो समय निकल जाएगा, ठीक है ना। वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कब ये थर्ड पार्टी मेरी लाइफ से जाएगी। और साथ में क्या हो रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यही प्रॉब्लम देखो थर्ड पार्टी की दिमाग में भी चल रही है और यही प्रॉब्लम आपके पार्टनर के दिमाग में भी चल रही है। आपके पार्टनर को भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो इसी चक्रव्यूह में घूमते घूमते दिखाई दे रहे हैं। उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि मैं कैसे थर्ड पार्टी से बाहर निकलूं, कैसे इस फेज से बाहर निकलूं। वेटिंग मोड में है, फ्यूचर की तरफ फोकस है। वो चाहते हैं कि कोई इंसान उनकी लाइफ में आए ताकि वो आपके पार्टनर को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, है ना। एक होप बना रखी है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा या आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओगे और आपके सहारे से वो इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बहुत सी एनर्जी में ऐसा भी है कि जो मैंने आपको बताया कि कुछ केस लगा रखा है, जिसके कारण से इस एनर्जी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आज रूम से भी रीडिंग करूंगी और जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि आपकी एनर्जी को मैं कैच कर सकूं। अपने क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, कोई भी 2-3 ये क्वेश्चन मैं लूंगी और जिसकी आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है ना। जैसे ये वीडियो है, इसके अंदर आपने इस वीडियो को देखा, आपने कमेंट्स किया, आपने क्वेश्चन लिखे, तो अब कोई से भी 3 क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करके और फिर अगली वीडियो में उसका आंसर दूंगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। बताएं और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। देखो कर्मा मिलते हुए,
शनिदेव 8 नंबर का कार्ड निकल के आ गया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही अपने अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। दो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत ही प्रेम से रह रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, दोनों एक दूसरे को लेके इमोशनल जरूर हो रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहे कि सिचुएशन चल क्या रही है, ठीक है ना। तो दोनों चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा हो जाए, कई बार वो दोनों एफर्ट्स लगाते हैं रिश्ता अच्छा होने के लिए, लेकिन चीजें क्या होती है, वापस घूम फिर के वहीं पर आ जाती है जहां से शुरू हुई है। दोनों ही अपने पास्ट के रिलेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारा रिलेशन पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, और इतना खराब होता जा रहा है कि 3 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आ गया है कि बिल्कुल असहनीय है। ना वो उसको सहन कर पा रहा है, ना वो उसको सहन कर पा रही है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। दोनों को ही क्या लग रहा है कि इसने मुझे धोखा दिया, उसको लग रहा है इसने मुझे धोखा दिया, ठीक है। एक दूसरे को ये समझ लो कि मिरर कर रहे हैं ये दोनों ही आपस में, क्योंकि दोनों को कर्मा मिल रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। दोनों की सेम सिचुएशन हो रही है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता जा रहा है। इनको ये समझ में नहीं आ रही है चीजें कि अभी भी हम चीजों को सही कर सकते हैं अगर ये डिवाइन से माफी मांगे, ठीक है। अगर ये आपसे माफी मांगे, जिन्होंने जिस व्यक्ति ने भी अगर आपका दिल दुखाया है, इग्नोर किया है, तो अगर ये आपसे माफी मांगे, डिवाइन से माफी मांगे और कुछ अच्छे कर्म करे, दान दक्षिणा करे, दान पुण्य करे, ना गाय को चारा खिलाए, और जैसे रिश्तों में अच्छा प्रेम मधुर बना रहे तो मछलियों को दाना डाले, चिड़ियों को दाना डाले, है ना। तो अगर ये कुछ करते हैं, रेमेडी वगैरह करते हैं और माफी मांगते हैं, सबसे बड़ी चीज है माफी, ठीक है ना। ये माफी मांगते हैं तो चीजें सही हो सकती है, लेकिन ये नहीं सुन रहे। इसलिए भी नहीं सुन रहे क्योंकि राहु इनका दिमाग घुमा रहा है, ठीक है। 4 नंबर की एनर्जी निकल के आई है। राहु कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिमाग घुमाते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको कोई सही रास्ता मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सही रास्ता मिल जाएगा तो चीजें सॉल्व हो जाएगी, और चीजें सॉल्व ही तो नहीं करनी है, क्योंकि चीजें सॉल्व हो जाएगी तो फिर इनको कर्मा कैसे मिलेगा, इनको तकलीफ कैसे मिलेगी, जो तकलीफ इन्होंने आपको दी है वो ये कैसे सहन करेंगे। तो ये सहन करने के लिए ही राहु कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिमाग घुमाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी को, दोनों को ही कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे की एनर्जी से बाहर हो जाए। कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, और ये सिचुएशन चलेगी तब तक चलेगी जब तक ये अपना कर्मा फेस नहीं कर लेते। देखो, मैं टाइम पीरियड एक्यूरेट इसलिए नहीं बता रही, वैसे मुझे मई तक का समय दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक्यूरेट इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है ना, सबके पार्टनर की सिचुएशन अलग अलग है, इसलिए मैं आपको एक्यूरेट टाइम नहीं बता रही। लेकिन फिर भी मई तक चीजें सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब ये तो आज की रीडिंग थी, अब है क्वेश्चन आंसर, आज जो आपके क्वेश्चन मेरे जवाब। तो देखते हैं कि सुमन और सत्या वेणुगा, ठीक है ना, सुमन और सत्या, क्या इन दोनों की शादी होगी क्या एक दूसरे के साथ? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। सुमन और सत्या, इन दोनों की शादी एक दूसरे के साथ में होगी क्या? डिवाइन प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, आप दोनों की शादी होने के चांस पूरे पूरे बने हुए हैं, लेकिन अभी क्या सिचुएशन हो रही है कि आप आपके पार्टनर पे शक कर रहे हो, आपके पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहे हैं, और रनर चेजर वाला गेम चल रहा है आप दोनों के बीच में। वो आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो, वो आप पे नजर रख रहे हैं, आप उनके ऊपर नजर रख रहे हो, और कहीं ना कहीं चीजें अनकम्प्लीट होते हुए अभी दिखाई दे रही है। अभी आपको क्या करना है, अभी आप केवल खुद के ऊपर फोकस करो। अभी आपके पार्टनर जहां जा रहे हैं जाने दो उनको, अभी उनके ऊपर ध्यान ही मत दो, अभी आप खुद के ऊपर फोकस करो। चीजें जब सही होगी, अपने आप डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को जब आप बैलेंस कर लोगे ना, तब आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी और शादी होने के चांस बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सबिता और दीपक, सॉरी, सबिता और दीपक, इन दोनों का रियूनियन होगा क्या? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो अपना क्वेश्चन लिखते हो ना, उसके अंदर नाम साफ साफ लिखा करो। जैसे जिन्होंने भी नाम लिखे थे ना, मैंने उनके ले लिए हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपके नाम नहीं लिखते, सिर्फ अपना क्वेश्चन लिख देते हो ना, तो फिर मैं रीडिंग करूंगी कैसे? उसके लिए नाम होना जरूरी होता है। तो सबिता और दीपक, क्या इन दोनों का रियूनियन होगा? ठीक है, आपका रियूनियन होगा 11/11, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड घूमते हुए दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिल बहुत ज्यादा दुखी हुई है, लग नहीं रहा है, मतलब दुखी ही है आपका दिल,
ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो और आपके दिमाग में ना उल्टे-फुल्टे फितूर बहुत घूम रहे हैं। तो आपको वही सेम सिचुएशन है कि खुद के ऊपर बैलेंस करो। आप दोनों का रियूनियन होगा और आपके पार्टनर खुद आपके पास आएँगे, ठीक है ना? आपके पार्टनर खुद आपके पास आएँगे, टेंशन मत लो, आप दोनों का रियूनियन होगा। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी रितु का। अब जैसे रितु है ना, इन्होंने भी अपना पूरा नाम नहीं लिखा था, फिर भी रितु रितु का करियर के लिए क्या करना चाहिए? डिवाइन गाइडेंस बताइए रितु को करियर के लिए, इनके फाइनेंस स्टेटस को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए रितु को? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो रितु, अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है ना? आप ये मत सोचो कि मेरी लाइफ में कितना दुख है, कितनी प्रॉब्लम है, वो सबकी लाइफ में रहता है। किसी की लाइफ में क्या रहता है, किसी की लाइफ में क्या रहता है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए केवल खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, सेल्फ लव में आपको आना है। जब आप ऐसी एनर्जी में आओगे तो आपकी लाइफ में आएगी सक्सेस। आपको आइडिया मिलेंगे कि कैसे आप अपने करियर में आगे जा सकते हो। आप दिमाग में ये चीज़ मत सोचो बार-बार, कहीं न कहीं आप मुझे टेंशन में किसी चीज़ को लेकर टेंशन फाइनेंस का नहीं, कि शायद आपके पार्टनर को लेके आप काफ़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हो। तो अभी पार्टनर को साइड में कर दो। अभी आप सेल्फ लव में आओ, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, अपनी लाइफ को कंप्लीट करो। अगर जब आप इस एनर्जी में आओगे तो डिवाइन आपको अपने आप गाइडेंस देंगे कि आपको फाइनेंशियली कैसे ग्रो होना है। अभी आपकी एनर्जी बिल्कुल स्टक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेकिन आपका माइंड बहुत तेज़ है, अच्छा माइंड है। अगर आप उसको यूज़ में लोगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर लोगे। आने वाला समय आपके फेवर में आ रहा है। मार्च के बाद सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।